सभी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम ज्ञानाति मिरांधा नाम ज्ञानांजस शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री राज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्थमासाद्य श्रीमते गुणधर आचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुंद पुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। कुंधराचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी मुसे धर्म चक्र वृते व्रते नमः संसार भी मुसे। तो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें, कहाँ से है क्या है? On the 188 page, first line. 183. प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर कितना बोला? 183। 188 पेज नंबर, श्लोक नंबर 183। 183। कृष्णा जी हैं क्या? किसको? मेरे को पढ़ना था क्या आज? नहीं, मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा रह रहा है कल का। हाँ ठीक है पढ़िए। हाँ, उन मुनिराज से वे सब बातें सुनकर ये दोनों विद्याधर आपके लिए प्रेम से यहाँ आए हैं। मतलब पीछे वो मुर्गों का चल रहा था ना, मुर्गे लड़ रहे थे, उनकी उसमें ही चल रहा है। इस तरह मेघरथ से सब समाचार सुनकर उन विद्याधरों ने अपना स्वरूप प्रकट किया। राजा घनरथ और कुमार मेघरथ की पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली। उन दोनों मुर्गों ने भी अपना पूर्व भव का संबंध जानकर परस्पर का बंधा हुआ बैर छोड़ दिया और अंत में साहस के साथ संन्यास धारण कर लिया और भूत रमण तथा देव रमण नामक वन में ताम्रचूल और कनकचूल नाम के भूत जातीय व्यंतर हुए। उसी समय वे दोनों देव पुंडरीक नगरी में आए और बड़े प्रेम से मेघरथ की पूजा कर अपने पूर्व जन्म का संबंध स्पष्ट रूप से कहने लगे। अंत में उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वत के भीतर विद्यमान समस्त संसार को देख लीजिए। हम लोगों के द्वारा आपका कम से कम यही उपकार हो जावे। देवों के ऐसा कहने पर कुमार ने जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली, तब देवों ने कुमार को उनके आप्त जनों के साथ अनेक रिद्धियों से युक्त विमान पर बैठाया और मेघमाला से विभूषित आकाश में ले जाकर यथाक्रम से चलते चलते सुंदर देश दिखलाए। वे बतलाते जाते थे कि यह पहला भरत क्षेत्र है, यह उसके आगे हेमवत क्षेत्र है और हरिवर्ष क्षेत्र है,
यह विदेह क्षेत्र है, यह पांचवा रम्य क्षेत्र है, और यह हैरण्यवत क्षेत्र है, यह ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार हे स्वामिन, 7 कुलाचलों से विभाजित ये 7 क्षेत्र हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, महामेरु, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 7 आंटी जी प्रसिद्ध 7 कुलाचल। कुलाचल थोड़ी होगा आंटी जी, 6 होगा ना। हाँ 7 कुलाचल बता रहे हैं। 1 2 3 4 मेरु कहाँ से आता है? महामेरु कौन सा है 5 दीदी? 6। हाँ महामेरु कौन सा है? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी। महामेरु बोल के तो कुछ नहीं है, देखते हैं इसका गाथा देखते हैं। नील, रुक्मी और शिखरी यही है ना? अच्छा, हम्म। हिमवन, महाहिम, निषद निकलो। मंदरो महान, अच्छा वो महामेरु मतलब वो कौमा आने से ऐसा हो गया। महामेरु माने ये बड़े बड़े पर्वत है, महामेरु उसके विशेषण आया उनके। सुदर्शन मेरु, सुदर्शन मेरु के लिए। अरे नहीं, हम हिमवन, महाहिमवन, निषद, महामेरु, नील, रुक्मी, शिखरी, तो महामेरु जो बीच में है ना, सुदर्शन मेरु, उसके लिए आया। हाँ वही 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 मैं पूछ रही हूँ। ठीक अच्छा है आंटी दीदी। जी, वो 7 के बगल में डिजाइन फूल जैसे किया है, उसका मतलब क्या है? लेकिन लेकिन उसमें ना वो कुलाचल लिख दिए ना वो। हाँ देखे तो हाँ दोनों ये तो कुलाचल में नहीं आएंगे। वो दोनों विदेह का कुलाचल ही कहलाएगा। वो बीच में है, दोनों तरफ 2 विदेह हैं, तो उस हिसाब से अच्छा, वो कुलाचल भी कहला ही जाएगा, मेरे को लगता है। क्या बोल रहे हैं पुष्पा जी आप? वो डिजाइन फूल जैसे किया हुआ है, उसका अर्थ क्या है आंटी जी? उसमें फूल जैसे किया हुआ है ना, राउंड गोल गोल डिजाइन। 7 हाँ लिख के 7 लिखा हुआ है फिर बाद में। कहाँ किया हो? मेरे में तो नहीं है। 7 कुलाचलों का 7 और कुलाचलों के बीच में डिजाइन किया हुआ है ना उसका। वो 4 सा जो बना हुआ है। मेरे में तो नहीं बना हुआ। ये देखा था मैंने। मेरे में तो नहीं। फूल जैसा बनाया हुआ है। हाँ मेरे में नहीं बना हुआ है तो। पढ़ूं आगे? हाँ हाँ तो ये 7 कुलाचल ही बोलेंगे क्या? इसमें लिखा हुआ 7 प्रसिद्ध कुलाचल है। एक कुलाचल तो साथ ही है। महामेरु वो हिमवान पर्वत को भी ले लिया, चूंकि सॉरी कुलाचल तो 6 ही है सुदर्शन ना। मेरु को भी ले लिया। हाँ 7 क्षेत्र और 6 पर्वत है ना। हाँ 6 पर्वत का नाम आया, और महामेरु सुदर्शन मेरु के लिए लिख दिए हैं। हाँ नहीं, फिर लिख भी दिए ना 7 ऐसा 7 क्षेत्र है, हाँ तो वही 7 तो कुलाचल है। 7 कुलाचल तो दोनों विदेह के लिए वो कुलाचल ही है, दोनों विदेह के हिसाब से वो भी कुलाचल ही है, अच्छा उस अच्छा। हिसाब से लिख दिए होंगे। ये पद्म आदि सरोवरों में से निकलने वाली, समुद्र की ओर जाने वाली अनेक नदियों से युक्त मनोहर 14 नदियां हैं। गंगा कितना पेज है निशा जी? 188, 188, और वो चल रहा है 195। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रुप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, ये उनके नाम हैं। देखो, कमलों से सुशोभित ये 16 हृत सरोवर हैं। पदम, महापदम, तिंगिच, केसरी, महापुंजरीक, पुंजरीक, निषद, देवकुरु, सूर्य, दशमा, सुलास, विद्युत प्रभ, नीलवान, उत्तर कुरु, चंद्र, एरावत और माल्यवान, ये उन 16 हृदयों के नाम हैं। उसमें तो हम वही पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ पुंजरीक, महापुंजरीक और ये जिनवानी में उसमें 16 नहीं पढ़ते हैं ना दीदी? हाँ प्रकाश सूत्र में क्या बोल रहे हैं? ये जो उसके नाम लिखे हैं ना, हृदयों के नाम, सरोवरों के नाम 16 हाँ लिखे हैं, तो हम 16 थोड़ी पढ़ते हैं। जितने कुलाचल है उन पर जितने पर्वत है उन्हीं के नाम तो पढ़ते हैं हम। ये तालाबों के नाम है, तालाबों के। गंगा सर्जन का नाम लिखे हैं इसमें। में देखो, कमलों से सुशोभित 16 हृदय सरोवर हैं। पद्म, महापन, तिंगिच, केसरी, महापुंड, पुंड,
निषद आप बोलिए देव मम्मी। पुरुष सूर्य 10वां शुलस नीलमणि पुत्र कुरुचंद्र एरावत और माल्यवनी 16 हृदयों के नाम हैं। इनमें से आदि के 6 हृदयों में क्रम से श्री धृति के तिलु ये अंतर देविया रहती, बाकी के 10 हृदयों उसी नाम के नाग कुमार देव। हाँ तो ये नाग कुमार देव के देव रहने वाले हृदय भी बता दिए हैं, है ना। अपने ऐसे अपने यहाँ तो वो 6 का ही है, तो ये और विस्तार से, हाँ ठीक है। हाँ ये और देवी विस्तार, हाँ और विस्तार से उस वहां पर तो बहुत सारी रचना, भाई हम बनाए थे नक्शा तब देखे थे, बाप रे इतनी रचना थी, इतनी, मैं तो माथा खराब हो गया। हमें तो जो फेमस फेमस थी वही बनाई थी, तो वही ये होगा वहां पर। आपके आपके नक्शों को ही ना हमने वहाँ 5 विहार में पहला पहला रख के खूब देखा था, अच्छे हाँ से पढ़ा। हम्म, आपके नक्शे जब आए थे ना, तो 5 विहार में हमने बहुत सारी लेडीज ने बैठ के उनको खूब अच्छे से समझा था। चलिए। बाकी इनके आदि के 6 हृदयों में क्रम से श्री हरि, रति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये इंद्र की वल्लभा व्यंतर देवियां रहती हैं। बाकी के 10 हृदयों में उसी नाम के नाग कुमार देव सदा निवास करते हैं। ये महाभाग, इधर देखो, ये देखने योग्य अवक्षार पर्वत है। चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रवणकूट, अंजनात्म, अंजन, श्रद्धावान, विजयावती, आशीविश, सुखावह, चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल, ये 16 इनके नाम हैं। इनके सिवाय गंधमादन, माल्यवान, विद्युत प्रभ और सोमनस्य, ये 4 गजदंत हैं। आंटी ये जी सब पर्वत, इनके 16 इनके नाम है, माने इसमें पर्वत का नाम है चित्रकूट, मतलब ये सब। हाँ बख्शार पर्वत बोले ना, बख्शार पर्वत बता रहे हैं 16 तरह के, तो बख्शार पर्वत है ना, 4 4 4 4 है, 16 बख्शार पर्वत है विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में। आपको कहाँ तक पढ़ना था? हम्म, कहाँ तक उनको पढ़ना था? मेरे को इसमें से 40 पढ़ने कब होंगे बता देना। कृष्णा जी आज आए नहीं क्या? हाँ। ये सब पर्वत उत्पत्ति और विनाश से दूर रहते हैं, अनादि निधन है। इधर स्वच्छ जल से भरी हुई ये विभंग नदियां हैं। हृदयवती, हृदवती, पंकवती, तप्त जला, मत्त जला, उन्मत्त जला, क्षीरोदा, शीतोदा, स्त्रोत्रो स्त्रोत्रोंत स्त्रोत्रंत वाहिनी, गंधमालिनी, फेन मालिनी और उर्मी उत्पत्ति मालिनी, तथा विनाश से दूर रहते सारे हैं, नाम माने हैं। माने उत्पत्ति भी नहीं होंगे और नाश भी नहीं होंगे, इसका मतलब शाश्वत है। हाँ हे बहुत कुमार, ज्यादा ही नाम है दीदी इसमें तो, हाँ बहुत ज्यादा नाम है सब चीजों के ना। तो ये लोग तो अब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ रहता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा, कमल, खाली कमलों की संख्या हम उस समय पढ़े थे तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं कि हम तो किसी तरह भी समाहित नहीं कर सकते, इतना कम, इतने कमल, बाबा रे बाबा, उसमें लाइन पड़ा 4 बार। जम्बू द्वीप में केवल कितने कमल, कितने कमल, कहाँ उतना लिखने की शक्ति नहीं हम लोग में, तो उतनी चीजें, तो वही चीज है कि सारी चीज हम लोग जानते नहीं है, जो यहाँ पर आ रहा वो चीज है। हे कुमार, हे कुमार, स्पष्ट देखिए, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगला, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मंगलावती, पद्मा, पद्मा, महापद्मा, पद्मावती, कुमुदा, सरिता, वपरा, सुवपरा, महावपरा, वप्रकावती, गंधा, गंधावत, सुगंधा और गंधमालिनी, ये 32 विदेश क्षेत्र के देश हैं। तथा क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्ठा, अरिष्टपुरी,
खंग, मंजूषा, औषधि, कुंजरी, सुषीमा, कुंजला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्न संचया, अशुपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अर्जा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खंगपुरी, अयोध्या और ये अवध्या, ये 32 नगरियां उन देशों की राजधानियां हैं। ये वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदी के उत्तर की ओर मेरु पर्वत के समीप से प्रदक्षिणा रूप में वर्णन किए हैं। इनके सिवाय उन व्यंतर देवों ने समुद्र, वन आदि जो जो दिखलाए थे वे सब राजकुमार ने देखे। इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा 32 और नगरियां आती है, उन्हीं हाँ के बारे में है क्या ये? हाँ ये हाँ तो पढ़ी हुई है, ये तो पढ़ी हुई है, हाँ, ये सारी पढ़ी हुई हैं। ये तो नहीं ये ये तो पढ़ी सारी हुई पढ़ी हुई है, लेकिन उनकी है। ये तो राजधानियां और बता दी। देश भी पढ़े हाँ हुए हैं और नदियां भी पढ़ी हुई है सारी। राजधानियां और बताइए, नगरियां तो बताइए, राजधानियां भी बताइए। हाँ, राजधानियां भी सारी आई है, सारी हर ग्रंथ में आई, ये सब तो पढ़ा हुआ है। राजधानी और ये 32 नगर वगैरह तो पढ़े हुए हैं सब। 25 नगर तो कई बार बहुत बहुत चीजें पढ़ी थी। अक्षार पर्वत भी 16, विभंगा नदी भी 12, ये सब पढ़ा हुआ है। ये तो बनाए और नक्शे में बनाए हैं हम। अक्षारगिरी पर्वत, विभंगा हाँ, नदी वगैरह का तो मैंने नक्शा ही बनाया है। इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा और उसके बीच में रहने वाले समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करने वाले राजकुमार ने बड़ी प्रीति से अकृत्रिम जिन मंदिरों में की पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियों से स्तुति की और तदनंतर बड़े उत्सवों से युक्त अपने नगर में वापस आ गए। हो वहां गया आकर आपका? हो हो गया गया, निशा, हो ठीक गया। हाँ। ठीक ठीक है। प्रणाम दीदी। वहां आकर उन व्यंतर देवों ने दिव्य आभरण देखकर तथा शांतिपूर्ण शब्द कहकर राजा की पूजा की और उसके बाद वे निवास स्थान पर चले गए। जो मनुष्य बदले के कार्य से उपकार रूपी समुद्र को नहीं तीरता है, अर्थात उपकारी मनुष्य का प्रत्युपकार नहीं करता है, वह गंध रहित फूल के समान, जीता हुआ भी मरे के समान है। जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं, तब फिर मनुष्य अपने शरीर में जीर्ण क्यों होता है? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है। किसी एक दिन काल लब्धि से प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा धनरथ अपने मन में शरीर आदि का इस प्रकार विचार करने लगे, इस जीव को धिक्कार है। बड़े दुख की बात है कि यह जीव शरीर को इष्ट समझकर उसमें निवास करता है, परंतु यह इस शरीर की विष्ठा के घर से भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता। शरीर को विष्ठा के घर से भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता। जो संतोष उत्पन्न करने वाले हो उन्हें सुख कहते हैं, परंतु ऐसे सुख इस संसार में प्राणियों को मिलते ही कहाँ है? यह कोई मोह का उदय समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पाप के कारणभूत दुखों को सुख समझने लगता है। जन्म से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत यदि जीव के जीवित रहने का निश्चय होता तो भी ठीक है, परंतु यह क्षण भर भी जीवित रहेगा जब इस बात का भी निश्चय नहीं है, तब यह जीव आत्महित करने में तत्पर क्यों नहीं होता? ये भाई बंधु एक प्रकार के बंधन है और संपदाएं भी प्राणियों के लिए विपत्ति रूप है। यदि ऐसा न होता तो पहले के सज्जन पुरुष जंगल के मध्य क्यों जाते? इधर महाराज दशरथ ऐसा चिंतन कर रहे थे कि उसी अवधि ज्ञान से जानकर लोकांतिक देव उनके इष्ट पदार्थ का समर्थन करने के लिए आ पहुंचे। वे कहने लगे कि हे देव, आपके लिए हित का उपदेश कौन दे सकता है? आप स्वयं ही हे उपादेय पदार्थ को जानते हैं।
इस प्रकार सज्जनों के द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान धनरथ की लौकांतिक देवों ने स्तुति की, स्वर्गीय पुष्पों से उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने अपने स्थान पर जाने के लिए आकाश में जा पहुंचे। तदनंतर भगवान धनरथ ने अभिषेक पूर्वक मेघरथ के लिए राज्य दिया। देवों ने उनका अभिषेक किया। भगवान का अर्थ क्या? अपना वीडियो ऑफ कर लो, आवाज नहीं। क्लियर भगवान दशरथ ने अभिषेक पूजक क्या हुआ? आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, धनरथ को कट कट के भगवान आ कैसे रही बोले? है। वीडियो बंद कर लीजिए। आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, किसकी, मेरी क्या? इंद्रियों को जीत लिया था जिसका फल। आप कुछ पूछ रहे हैं क्या काकी जी? हाँ, मैं क्या भगवान दशरथ ने भगवान दशरथ भगवान हुआ के तो शांतिनाथ भगवान का जीव है। नहीं, शांतिनाथ के पिता हैं शायद घनरथ, ऐसा तो मुझे इनको थोड़ा भगवान पहले कोई कैसे बोले? वो तीर्थ ये बने थे ना, मोक्ष हुआ जिनको, हाँ, केवल ज्ञान हुआ था। तीर्थंकर भी होंगे तो तो इससे मुझे उनको ऐसा भगवान पता बोल नहीं दिया। है। हाँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा पहले शांति पुराण पढ़ी थी एक बार, तो उसमें था। नहीं, जैसे भगवान को भगवान जो होते हैं उनको दशरथ जैसे केवल ज्ञान नहीं होंगे तो इसलिए भगवान बोल दिए क्या? नहीं, ये तो तीर्थंकर लग रहे हैं, तीर्थंकर हैं घनरथ। हाँ, ये तीर्थंकर थोड़ी है। तदनंतर भगवान दशरथ ने अभिषेक पूर्वक मेघरथ के लिए राज दिया। देवों ने हाँ उसका अभिषेक किया। इस तरह उन्हें स्वयं अपने स्वयं धारण कर लिया, खुद ही दीक्षा ले हाँ ली। हाँ, तो खुद ही लेते हैं ना दीक्षा। हाँ, भगवान हो तो खुद ही लेते हैं। खुद ही लेते हैं, वही है, तीर्थंकर है वो। आगे भी वैसा ही वर्णन आ रहा है। ठीक है। उन्होंने मन वचन काय को शुद्ध बना लिया था, इंद्रियों को जीत लिया था जिसका फल अच्छा नहीं, ऐसे नीच कहे जाने वाले कषाय रूपी विष को उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, छपक श्रेणी पर चढ़कर क्रम क्रम से सब कर्मों को उखाड़ कर दूर कर दिया था और केवल ज्ञान प्राप्त करने के योग्य निर्मल भाव प्राप्त किए थे। उस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने से देवों के आसन कंपित हो गए। उन्होंने आकर सर्व वैभव के साथ उनकी पूजा की। ये आवाज क्लियर है क्या? किसी एक समय राजा एकदम क्लियर है। किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियों के साथ विहार कर देवरमण नामक उद्यान में चंद्रकांत मणि के शिला तल पर बैठ गया। उसी समय उसके ऊपर से कोई विद्याधर जा रहा था। उसका विमान आकाश में ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्टान में अटक गया हो। विमान रुक जाने से वह बहुत ही कुपित हुआ। राजा मेघरथ जिस शिला पर बैठे थे वह उसे उठाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु राजा मेघरथ ने अपने पैर के अंगूठा से उस शिला को दबा दिया, जिससे वह शिला के भार से बहुत ही पीड़ित हुआ। जब वह शिला का भार सहन करने में असमर्थ हो गया, तब करुण शब्द करता हुआ चिल्लाने लगा। यह देख उसकी स्त्री विद्याधरी आई और कहने लगी कि हे नाथ, मैं अनाथ हुई जाती हूँ, मैं याचना करती हूँ, मुझे पति भिक्षा दीजिए। ऐसी प्रार्थना की जाने पर मेघरथ ने अपना पैर ऊपर उठा लिया। यह सब देख प्रिय मित्रा ने राजा मेघरथ से पूछा कि हे नाथ, यह सब क्या है? यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयार्ध पर्वत पर अलका नगरी का राजा विद्युत विद्याधर है। अनिल वेगा उसकी स्त्री का नाम है। यह उन दोनों का सिंहरथ नाम का पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर
अमित नामक विमान में बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारण से मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका। जब उसने सब दिशाओं की ओर देखा तो मैं दिख पड़ा। मुझे देख अहंकार के कारण उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह शिलातल के साथ हम सब लोगों को उठाने के लिए उद्यम करने लगा। मैंने पैर का अंगूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा। यह उसकी मनोरमा नाम की स्त्री है। राजा मेघरथ ने यह कहा। इसे सुनकर प्रिय मित्र रानी ने फिर पूछा कि इसके इस क्रोध का कारण क्या है। यही है कि और कुछ है? इस जन्म संबंधी या अन्य जन्म संबंधी? प्रिय मित्रा के ऐसा पूछने पर मेघरथ ने कहा कि यही कारण है, अन्य नहीं है। इतना कहकर वह उसके पूर्व कहने लगा। दूसरे धातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शंखपुर नगर में राजा राजगुप्त राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शंखिका था। एक दिन दोनों ही पति पत्नियों ने शंखशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराज से जिनगुण ख्याति नामक उपवास साथ साथ ग्रहण किया। किसी दूसरे दिन धृतिशैल नाम के मुनिराज भिक्षा के लिए घूम रहे थे। उन्हें देख दोनों दंपतियों ने उनके लिए भिक्षा देकर रत्न वृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदनंतर राजा राजगुप्त ने समाधिगुप्त मुनिराज के पास संन्यास धारण किया, जिससे उत्कृष्ट आयु का धारक ब्रह्मेंद्र हुआ। वहां से चलकर सिंहरथ हुआ है। शंखिका भी संसार में भ्रमण कर तप के द्वारा स्वर्ग गई। वहां से च्युत होकर विजयार्ध पर्वत के दक्षिण तट पर वत्सालय नाम के नगर में राजा सेंद्र केतु और उसकी सुप्रभा नाम की स्त्री से मदन बेगा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई है। यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने पास जाकर यथा योग्य रीति से राजा मेघरथ की पूजा की, सुवर्ण तिलक नामक पुत्र के लिए राज्य दिया और बहुत से राजाओं के साथ घनरथ तीर्थंकर के समीप जैनी दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर बुद्धिमती मदन वेगा भी गुणों की भंडार स्वरूप प्रिय मित्रा नाम की आरिका के पास जाकर कठिन तपस्या करने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि कहीं पर क्रोध का उपलेप दूर करने वाला माना गया है। क्रोध का उपलेप दूर करने वाला माना गया है। अथानंतर अपने पुण्य कर्म के उद्देश्य से उपलेख मतलब भाई है कारण। हाँ, अथानंतर अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्य के महोदय से त्रिवर्ग के फल की प्राप्ति पर्यंत जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यक दर्शन से संपन्न है, व्रतशील आदि गुणों से युक्त है, विनय सहित है, शास्त्र को जानने वाला है, गंभीर है, सत्य बोलने वाला है, 7 परम स्थानों को प्राप्त है, भव्य जीवों में दिव्यमान है तथा स्त्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं, ऐसा पर राजा मेघरथ किसी दिन अष्टानिक पूजा कर जैन धर्म का उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवास का नियम लेकर बैठा था कि इतने में कांपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेग से चलने वाला एक गिद्ध आया। वह राजा के सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव, मैं बहुत भारी भूख की वेदना से पीड़ित हो रहा हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हुआ यह मेरा भक्ष्य कबूतर मुझे दे दीजिए। हे दानवीर, यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देते हैं तो वश मुझे मरा ही समझिए। गिद्ध के ये वचन सुनकर युवराज दृढ़ रथ कहने लगा कि हे पूज्य, कहिए तो यह गिद्ध इस प्रकार क्यों बोल रहा है? इसकी बोली सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अपने छोटे भाई का यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के उत्तर की ओर स्थित ऐरावत क्षेत्र के
पद्मिनी खेत नामक नगर में सागर सेन नाम का वेश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम अमितमती था। उन दोनों के सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नंदीसेन थे। अपने धन के निमित्त से दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को मारकर ये कबूतर तथा गिद्ध नामक पक्षी हुए हैं। गिद्ध के ऊपर कोई एक देव स्थित है, वह कौन है? यदि ये जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ। कथा में कथा, कथा में कथा। दमितारी के युद्ध में तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था, वह संसार में भ्रमण कर कैलाश पर्वत के तट पर पर्णकांता नदी के किनारे सोम नामक तापस हुआ। उसकी श्रीदत्ता नाम की स्त्री के मिथ्या शास्त्रों को जानने वाला चंद्र नाम का पुत्र हुआ। वह पंचाग्नि तप तप कर ज्योतिर्लोक में देव उत्पन्न हुआ। वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था। वह ईशानेंद्र के सभासदों ने स्तुति की कि इस समय पृथ्वी पर मेघरथ से बढ़कर दूसरा दाता नहीं है। मेरी इस स्तुति को सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया। यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करने के लिए यह आया है। हे भाई, चित्त को स्थिर कर दान आदि का लक्षण सुनो। अनुग्रह करने के लिए जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है, उसे ज्ञानी पुरुषों ने दान कहा है। और अनुग्रह शब्द का अर्थ भी अपना और दूसरे का उपकार करना बतलाया जाता है। जो शक्ति, विज्ञान, श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होता है, वह दाता कहलाता है। और जो वस्तु देने वाले तथा लेने वाले दोनों के गुणों को बढ़ाने वाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करने वाली न हो, उसे देय कहते हैं। जो वस्तु देने वाले तथा लेने वाले दोनों के गुणों को बढ़ाने वाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करने वाली न हो, उसे देय कहते हैं। सर्वज्ञ देव ने यह देय 4 प्रकार का बतलाया है: आहार, औषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियों पर दया करना। ये चारों ही शुद्ध देय है तथा क्रम क्रम से मोक्ष के साधन है। जो मोक्ष मार्ग में स्थित है और अपने आप की तथा दूसरों की संसार देय माने क्या होता है? देय माने तो देना हो गया ना। चारों प्रकार के दान बताए ना। दान हो गया, देय माने दान। आहार, औषधि, शास्त्र और अभय, ये दया, प्राणियों पर दया है ना दीदी। जो मोक्ष मार्ग में स्थित है और अपने आप की तथा दूसरों की संसार भ्रमण से रक्षा करता है, वह पात्र है। ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य जिनेन्द्र देव ने कहा है। अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत की रक्षा करने के लिए भव्य जीवों को, यदि आज सुबह वाली क्लास में कृतकृत्य का निर्दोष वचन कहते हैं, वही उत्तम दाता है, वही उत्तम देय है और वही उत्तम पात्र है। मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, इनकी इच्छा करने वाला पात्र नहीं है और इनका देने वाला दाता नहीं है। ये दोनों तो नरक के अधिकारी हैं। कहने का सारांश यह है कि यह गिद्ध दान का पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है। इस प्रकार मेघरथ की वाणी सुनकर वह ज्योतिषी देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे राजन, तुम अवश्य ही दान के विभाग को जानने वाले हो तथा दान के शूर हो। इस तरह पूजा कर चला गया। उन गिद्ध और कबूतर दोनों पक्षियों ने भी मेघरथ की कही सब बातें समझी और अंत में शरीर छोड़कर वे दोनों देव रमन नामक वन में सुरूप तथा अतिरूप नाम के 2 व्यंतर देव हुए। तदनंतर राजा मेघरथ के पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन, आपके प्रसाद से ही हम दोनों कुयोनियों से निकल सके हैं। ऐसा कहकर तथा पूज्य मेघरथ की पूजा कर वे दोनों देव यथा स्थान चले गए। किसी समय उस बुद्धिमान राजा ने
चारण रिद्धिधारी दंपर स्वामी के लिए दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नंदीश्वर पर्व में महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रि के समय प्रतिमा योग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वत के समान विराजमान था। उसी समय देवों की सभा में ईशानेंद्र ने यह सब जानकर बड़े हर्ष से कहा कि हाँ, आश्चर्य है, आज संसार में तू ही शुद्ध सम्यक दृष्टि है और तू ही धीर वीर है। इस तरह अपने आप की हुई स्तुति को सुनकर देवों ने ईशानेंद्र से पूछा कि आपने किस सज्जन की स्तुति की है। उत्तर में इंद्र देवों से इस प्रकार कहने लगा कि राजाओं में अग्रणी मेघरथ अत्यंत धीरवीर है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है। आज वह प्रतिमा योग धारण कर बैठा है। मैंने उसी की भक्ति से स्तुति की है। ईशानेंद्र की उक्त बात को सुनकर उसकी परीक्षा करने में अत्यंत चतुर अतिरूपा और सुरूपा नामक की दो देवियां राजा मेघरथ के पास आई और विलास, विभ्रम, हाव भाव, गीत, बातचीत तथा काम के उन्माद को बढ़ाने वाले अन्य कारणों से उसके मनोबल को विचलित करने का प्रयत्न करने लगी। परंतु जिस प्रकार बिजली रूपी लता सुमेरु पर्वत को विचलित नहीं कर सकती है, उसी प्रकार वे देवियां राजा मेघरथ के मनोबल को विचलित नहीं कर सकी। अंत में वे ईशानेंद्र के द्वारा कहा हुआ सच है इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गई। किसी दूसरे दिन ईशानेंद्र ने देवों की सभा में अपनी इच्छा से राजा मेघरथ की रानी प्रियमित्रा के रूप की प्रशंसा की। उसे सुनकर रतिसेना और रति नाम की दो देवियां उसका रूप देखने के लिए आई। वह स्नान का समय था, अतः प्रियमित्रा के शरीर में सुगंधित तेल का मर्दन हो रहा था। उस समय प्रियमित्रा को देखकर देवियों ने इंद्र के वचन सत्य समझे। अनंतर उसके साथ बातचीत करने की इच्छा से उन देवियों ने कन्या का रूप धारण कर सखी के द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएं सेठ की पुत्रियां आपके दर्शन करना चाहती हैं। उनका कहा सुनकर प्रियमित्रा ने हर्ष से कहा कि बहुत अच्छा, ठहरे। इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्रा ने अपनी सजावट की। फिर उन कन्याओं को बुलाकर अपने आप को दिखलाया, उनसे भेंट की। रानी को देखकर दोनों देवियां कहने लगी कि जैसी कांति पहले थी अब वैसी नहीं है। कन्याओं के वचन सुनकर प्रियमित्रा राजा का मुख देखने लगी। उत्तर में राजा ने भी कहा कि हे प्रिय, बात ऐसी ही है। तदनंतर देवियों ने अपना असली रूप धारण कर अपने आने का समाचार कहा और इसके विलक्षण किंतु नश्वर रूप को धिक्कार हो। इस संसार में कोई भी वस्तु अभंगुर नहीं है। इस प्रकार हृदय से विरक्त हो रानी प्रियमित्रा की पूजा कर वे देवियां अपनी दीप्ति से दिशाओं के तट को व्याप्त करती हुई स्वर्ग को चली गई। इस कारण से रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई, परंतु यह समस्त संसार ही नित्य नित्यात्मक है, अतः हृदय में कुछ भी शोक मत करो। इस प्रकार राजा ने उसे समझा दिया। इस तरह अपनी स्त्रियों के साथ राज्य का उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनंद को प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यान में गए। वहां उन्होंने सिंहासन पर विराजमान तथा देव और धर्मेंद्रों से परिवृत अपने पिता धनरथ तीर्थंकर के दर्शन किए। समस्त परिवार के साथ उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, वंदना की और समस्त भव्य जीवों के हित की इच्छा करते हुए श्रावकों की क्रिया पूछी। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों की चेष्टा कल्प वृक्ष के समान प्रायः परोपकार के लिए ही होती है। हे देव, जिन श्रावकों के 11 स्थान पहले विभाग कर बतलाए हैं, उन्हीं श्रावकों की क्रियाओं का निरूपण करने वाला उपासकाध्ययन नाम का 7वां अंग हित की इच्छा करने वाले
श्रावकों के लिए कहिए। इस प्रकार राजा मेघरथ के पूछने पर मनोरथ को पूर्ण करने वाले धनरथ तीर्थंकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे। दीदी है, जीजी है क्या यहाँ? क्या बोल रहे हैं? ये जो आए ना 11 जिन श्रावकों के 11 स्थान पहले कौन से आए? एक्चुअली शायद मेरा मिस हो गया, वो देखना पड़ेगा मुझे पीछे। क्या चीज? ये आए ना जिन 297-99 के बाद में, हे देव जिन श्रावकों के 11 स्थान पहले विभाग कर बतलाए हैं। अभी ये तो पहले वर्णन आया होगा 11 स्थानों का। 11 स्थान पहले विभाग करते, 11 प्रतिमा होनी चाहिए। हाँ, प्रतिमा ही लग रही है। उन्होंने कहा कि श्रावकों की क्रियाएं गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वय की अपेक्षा 3 प्रकार की है। इनकी संख्या इस प्रकार है। पहली गर्भान्वय क्रियाएं गर्भाधान को आदि लेकर निर्वाण पर्यंत होती है। इनकी संख्या 53 है। यह सम्यक दर्शन की शुद्धता को धारण करने वाले जीवों की होती है तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। अवतार से लेकर निर्वाण पर्यंत होने वाली दीक्षान्वय क्रियाएं 48 कही गई है। ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। और सदग्रहित्व को आदि लेकर सिद्धि पर्यंत 7 कृतन्वय क्रियाएं हैं। इन सब का ठीक ठीक स्वरूप यह है, करने की विधि यह है तथा फल यह है। इस प्रकार धनरथ तीर्थंकर ने विस्तार से इन सब क्रियाओं का वर्णन किया। इस तरह राजा मेघरथ ने धनरथ तीर्थंकर के द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्म का वर्णन सुनकर उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को अत्यंत शांत बना लिया। शरीर, भोग और संसार की दुर्दशा का बार बार विचार करते हुए वे संयम धारण करने के सम्मुख हुए। उन्होंने छोटे भाई दृढ़रथ से कहा कि तुम राज्य पर बैठो, परंतु दृढ़रथ ने उत्तर दिया कि आपने राज्य में जो दोष देखा है वही दोष मैं भी तो देख रहा हूँ। जबकि यह राज्य ग्रहण कर बाद में छोड़ने के ही योग्य है, तब उसका पहले से ही ग्रहण नहीं करना अच्छा है। लोक में कहावत है कि कीचड़ को धोने की अपेक्षा उसका दूर से स्पर्श नहीं करना अच्छा है। ऐसा कहकर जब दृढ़रथ राज्य ग्रहण करने से विमुख हो गया, तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्र के लिए विधि पूर्वक राज्य दे दिया और छोटे भाई तथा 7000 अन्य राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। वे क्रम से 11 अंग के जानकार हो गए। उसी समय उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारणभूत निम्नांकित 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए निर्गंत मोक्ष मार्ग में रुचि होना तो दर्शन विशुद्धि है। उसके निशंकता आदि 8 अंग है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य के लिए जो फल बतलाया है वह होता है या नहीं, इस प्रकार की शंका का त्याग निशंकता कहलाती है। मिथ्या दृष्टि जीव इस लोक और परलोक संबंधी भोगों की जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगम में निकांक्षित नाम का दूसरा अंग बतलाया है। इससे सम्यक दर्शन की विशुद्धता होती है। शरीर आदि में अशुचि अपवित्र पदार्थों का सद्भाव है, ऐसा जानते हुए भी मैं पवित्र हूँ, ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग करना निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। यदि ये बात अरहंत के मन में ना होती तो सब ठीक होता। इस प्रकार का आग्रह मिथ्या आग्रह है। उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग है। अरहंत के मन में न होती, क्या मतलब हुआ दीदी? हाँ, यदि यह बात अरहंत के मन में निर्विचिकित्सा अंग का आया है, यदि यह बात अरहंत के मन में न होती तो सब ठीक होता। इस प्रकार का आग्रह मिथ्या आग्रह है। निर्विचिकित्सा वो थोड़ा सा वैसा है ना, घृणा नहीं करना।
तो उसके कहते हैं कि नहीं तो इस प्रकार का आग्रह कि ऐसा कोई होता है क्या घृणा की चीज से, मेरे को लगता है ये कहना चाह रहे होंगे। यदि यह बात, एक मिनट, यहाँ तो कुछ और ही है, एक मिनट पढ़ रही। यदि यह बात अरहंत के मन में न होती तो सब ठीक होता। इस प्रकार का आग्रह करना मिथ्या आग्रह है, उसका त्याग करना निर्विचिकित्सा अंग है। अच्छा, इन्होंने वो चीज निर्विचिकित्सा का दूसरा मीनिंग लगाया है कि मन में जैसे हो जाता ना कि ये भाई अरहंत भगवान का ये उपदेश है, ये वाला उपदेश तो नहीं होता तो ज्यादा ठीक रहता। ऐसा कोई मिथ्या आग्रह, बहुत सारी चीज, जैसे मुनि महाराज नग्न रहते हैं तो शुरू शुरू में लगता है कि भाई थोड़ा सा एक लंगोटी पहन लेते, ये कौन सा धर्म हुआ कि पूरा। तो बोले किस तरह का जो मिथ्या आग्रह होता है तो ये मिथ्या आग्रह है। और इस मिथ्या आग्रह का त्याग करना, ये यहाँ पर जो वो आता है ना, शायद जो उल्टी वगैरह करते हैं, इसी में आता है ना, वो निर्विचिकित्सा में निर्विचिकित्सा अंग में तो अपने उल्टी हो गया। वगैरह का आता है। हाँ हाँ, तो यहाँ उसको नहीं कह करके, और यहाँ उसको कह रहे हैं कि भगवान के की हुई किसी चीज में ये आना मन में कि ऐसा नहीं होता तो ठीक रहता, ये तो भगवान क्यों कह दिया ऐसे। तो ऐसा जो आग्रह है इसका त्याग करना निर्विचिकित्सा है, हाँ, ऐसा या है। दूसरे ढंग से कह दिया इसको। हाँ जो वास्तव में तत्व नहीं है किंतु तत्व की तरह प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे बहुत से मिथ्या नय के मार्गों में यह ठीक है। इस प्रकार मोह का नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। क्षमा आदि की भावनाओं से आत्मधर्म की वृद्धि करना सो सम्यक दृष्टियों को प्रिय सम्यक दर्शन का उपव्रीहण नाम का अंग है। कषाय का उदय आदि होना धर्म नाश का कारण है। उसके उपस्थित होने पर अपने या दूसरे की रक्षा करना अर्थात दोनों को धर्म से च्युत नहीं होने देना सो स्थितिकरण अंग है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्म रूपी अमृत में निरंतर अनुराग रखना सो वात्सल्य अंग है। और मार्ग के महात्म्य की भावना करना, जिन मार्ग का प्रभाव फैलाना सो प्रभावना अंग है। आपका सम्यक तो ज्ञान। हाँ, हो गया मेरा। टाइम भी हो गया। हाँ अभी राजेंद्र भाई साहब का मैसेज आया कि आज एग्जाम होगा। हाँ, तो एक से 167। हाँ हाँ, उतना हो चुका है ना अपना, इसलिए ले जिनवानी स्तुति करें। मैं करूं? हाँ जरूर करो। जिनवानी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवानी माता दर्शन की बलिहारिया, प्रथम अर्थंतम नाम गणधर जी को ध्याऊं, बूंद बूंद आचार्य स्वामी नित्य प्रति शीश नमाऊं। हे जिनवानी माता दर्शन की बलिहारिया, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो, तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो। हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जाने थारो शरणो लीन्यो अष्ट करम 6 कीनो, जामन मरण मेट के माता मोक्ष महाफल पदीनो। हे जिनवानी माता दर्शन की बलिहारिया, बड़े श्रावक अर्ज करत हैं, हे जिनवाणी माता दशांग 14 पूर्व की कर दो हमको ज्ञाता। हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, बार बार में बिनु माता मेहर मुँह पर कीजे, पार्षदास की अर्ज यही है चरण शरण मोह दीजे। हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया,
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु जो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को सादर चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम। प्रतिमा प्रतिभा धारी जी को व्रतियों को वंदना, सभी को जय जय। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम चलिए दीदी, सबको सादर जय वंदना, जी। सबको जय अंजना जिनेन्द्र। जी को वंदना, अं- सभी बड़ों को सादर चरण पर अंजना दीदी सभी को को प्रणाम, सादर जय अंजना दीदी को जिनेन्द्र। वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सबों ललिता को को जय जय जय। जिनेन्द्र, भाई अंजना जी साहब को को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। प्रणाम सबको जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रतिमा जय। धारी को ललिता जी को वंदना, दीदी दो को करते हैं, प्रणाम, सभी अंजना को जी बड़ों को बड़ों को प्रणाम, जय सादर प्रणाम, जिनेन्द्र। सब बड़ों सभी को को जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा धारी को वंदन। सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गृहस्थी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता देवी चरण स्पर्श। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। सर तो पुष्पा जी भी फर्स्ट आ गई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पुष्पा जी फर्स्ट आ गई। अच्छा, इसका जीव कांड का एग्जाम नहीं लेने का है। इसलिए 10-10 लोग के लिए मेहनत करेगा कोई। क्या चीज का? जो सुबह पढ़ते पहले तो होता था ना भाई, इस बार तो हुआ ही नहीं है। पहले एग्जाम तो पूरे जन नहीं देते हैं ना, तो क्या करेंगे फिर। किसका? पहले उसमें नहीं, तो हम लोग चालू हो जीव गया कांड था, पढ़ते हैं। चालू हुआ था उसमें 45 लोग 40 लोग ऐसे देते थे, करते करते उसमें भी बहुत कम हो गए थे। तो लेकिन उसको तो पूरा करना था। आदमी नियम ले लेता तो बंध जाता है थोड़ा सा, वरना तो बीच में ही छूट जाता वो भी। पर वो वैसा नियम उठा लिया था कि नहीं भाई ठीक है, इसका हम लोग पूरा करेंगे। देते ही नहीं पेपर तो किस लिए। भाई साहब की ठीक है। एक ही है सब कुछ। क्या मंदिर जा रहे हैं क्या? ना, मंदिर कहाँ था? मंदिर नहीं जा रहे। चलिए बेस्ट ऑफ लक एंड करते हैं। जय हिंद।